अगर आप भी कम सीटें देकर सोच रहे हो कि टीआरई 4 शायद अब नहीं होगा, पिछले 4-5 दिनों से मैंने जानबूझकर कोई वीडियो टीआरई 4 के ऊपर नहीं बनाई है, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो को डालने के लिए नहीं बनाना चाहती वीडियो को। मैं चाहती हूँ पहले सीटें कम, फिर अध्याचना वापस ले लेना, उसमें रोटी होना, मतलब इन सब के बीच मैं सिर्फ आपसे एक ही बात करना चाहती थी, वो भी ईमानदारी के साथ बात करना चाहती थी। तो अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं भी 3-4 दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ, मैं क्या प्रिपरेशन मैंने छोड़ दी है। तो ये सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि आखिर मैंने क्यों छोड़ी हुई है प्रिपरेशन को। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कम सीटों पे जो आपको घबराहट हो रहा है ना, वो बहुत ही नेचुरल है, सबको होता है, मुझे भी हो रहा है। मैं भी सोच रही हूँ कि इतना कम पीआरटी में सीटें कैसे हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, मेरा तो चांस ही नहीं है, ऐसा वैसा मैं भी सोच रही हूँ। पर देखो अभी जो है मेहनत करने वाले बहुत लोग हैं, और लेकिन हमारा एक लक होता है, लक भी हमारा साथ देना चाहिए। तो ऐसे भी होते हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी रह जाते हैं कुछ नंबरों की वजह से, तो वहाँ पे उनका लक साथ देता है। तो हम अपना एक बार लक भी चेक कर सकते हैं ना। और देखो अभी 3000 प्लस सीट है, तो कम हमें सिर्फ एक सीट से मतलब है, हमें नहीं चाहिए बहुत सारा सीट, बाकी का तो पता नहीं, पर अपनी तरफ से आप मेहनत कर सकते हो ना, उस हिसाब से अपने लिए सिर्फ सीट को सोचो। ये मत सोचो कि अभी बहुत कम है, हमारा कैसे होगा। हमको सारे सीट से क्या मतलब है, हमको सिर्फ एक सीट से मतलब। आप सोचो कि एक सीट से आपको एक सीट से मतलब रखना चाहिए कि एक सीट हमारा होना चाहिए, तो उस चीज़ पे फोकस रख के, उस चीज़ के आप मोटिवेट रख के अपने माइंड में फिर पढ़ाई चालू करो। नहीं तो डिमोटिवेट होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर डिमोटिवेट हो गए तो जो भी आपको आता था वो सब धीरे धीरे लूज होने लग जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करना है अभी। तो सीट को लेकर अपने दिमाग में ये सब निकाल दो। और ये कम सीटों का प्रेशर कम था हमारे पास, जो फिर हमारे शिक्षा मंत्री ने बोल दिया कि अध्याचना में त्रुटि हो गई है, हम इसको वापस लेते हैं, तो यहीं पे सारा खेल खत्म हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मुझे तो। मैं तो पहले इतना डिप्रेस हो गई कि बताओ, फिर से नोटिफिकेशन लेट हो गया इसका। मुझे यही लग रहा है कि जो अभी जुलाई में आने वाला था, फिर अगस्त भी अब आधा चला जाने वाला है, फिर उसके बाद अब वो बोल रहे हैं कि अध्याचना में गड़बड़ हो गई है। पहले उन्होंने बम फोड़ दिया कि इतनी सीटें कम हैं, अब उसके बाद फिर से वापस ले लिया। तो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को लाइव में बोलती भी हूँ कि देखो ये कहीं और अगले साल ना एग्ज़ाम ले, तो मैं ऐसे ही नहीं बोलती, तुक्के पे नहीं बोलती, मैं कुछ एनालाइज करके ही बोलती हूँ, कुछ ध्यान में रख के। जो पिछले साल से सरकार करती आ रही है हम लोग के साथ, वो सब चीज़ों को नोटिस करके ही मैं बोलती हूँ, ऐसे नहीं बोलती हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को अब हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, बस एक ही तरीका है कि आप अब देखो कि नोटिफिकेशन कब आता है। अब इस महीने वेट करते हैं, बोला जा रहा है 15 अगस्त को आएगा, फिर कहीं कहीं पे न्यूज़ आ रहा है कि अक्टूबर में आएगा। तो अब उस चीज़ को हम लोग तो नहीं कुछ कर सकते। अब हम क्या कर सकते हैं, वही चीज़ मैटर करता है। और मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों छोड़ रखा है अभी पढ़ाई। आगे बढ़ने रहो वीडियो। अब इस सिचुएशन में बस एक ही काम करना है, कोई भी अपनी तैयारी को मत छोड़ो। और देखो जितना हो सके मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना, क्योंकि मॉक टेस्ट अभी अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, अभी भी आपने शुरू नहीं किया है ना, तो आप कंपटीशन से पीछे हो जाओगे, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन हो चुका है। अगर सिर्फ 3000 सीटों पे फाइट करोगे आप लोग, तो उसके लिए आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी शेयर कर रखा आपको कि कहाँ से कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस, वहीं से जाके करो। वो 4-5 प्लेटफॉर्म बहुत है, इनफ है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अगर उसको ही फॉलो करते रहे, अगर आप डेली नहीं लगा सकते हो तो 2 दिन छोड़ के भी लगाना मॉक टेस्ट। ट्रस्ट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और शायद आपका भी सिलेक्शन में नाम होगा। इसीलिए अभी बिल्कुल भी तैयारी मत छोड़ना, तैयारी छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकता है, वरना जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग बाजी मार जाएंगे। सोचो आपने उतने सालों से मेहनत की और सिर्फ 1-2 महीने के चक्कर में आपकी तैयारी रुक जाए और आपका सिलेक्शन रुक जाए, तो कितना आपको बुरा लगेगा। तो वो चीज़ अभी आपको वो बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और रही बात मेरी कि मैं अभी क्यों नहीं तैयारी कर रही हूँ, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोई भी बहुत बड़ी वजह नहीं है, मैंने तैयारी छोड़ी नहीं है। मैं भी टीआरई 4 की तैयारी करूँगी, मैंने कुछ दिनों के लिए बस छोड़ी है। अभी 4 से 5 दिन तक मैं भी तैयारी नहीं करूँगी टीआरई 4 की। उसके पीछे का रीज़न बस इतना है कि मेरा अभी ग्रेजुएशन का मेरा
वो चल रहा है, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, तो मुझे उसे लिखना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए। पर मैं लाइव ज्वाइन करती हूँ और लाइव में आपके साथ साथ में प्रैक्टिस करती हूँ। अभी मेरा सिर्फ वही शेड्यूल चल रहा है, अभी 4-5 दिनों तक वही शेड्यूल चलेगा। मैं लाइव के थ्रू ही प्रैक्टिस भी करूँगी और आपका भी प्रैक्टिस करवाऊँगी। अदरवाइज मेरा अभी कोई इंटेंशन नहीं है कि अभी मैं TRE 4 की तैयारी प्रॉपर करूँ। अभी जो मैं करती थी सब्जेक्ट वाइज वो अभी मैं नहीं कर रही हूँ। बस यही रीज़न है कि मेरा प्रैक्टिकल चल रहे हैं, अभी मुझे प्रैक्टिकल बनाना है, जिस वजह से मुझे इतना डिले हो रहा है पढ़ने में। और मेरी स्टडी ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं आपके पास, और ना ही उससे जुड़ी कोई अपडेट्स दे रही हूँ मैं। और अपडेट्स क्या ही दूँ आपको, इतने गंदे गंदे अपडेट्स आ रहे हैं कि मैं दे भी नहीं सकती। ठीक है, बस यही रीज़न है। तो मुझे ओके, तो फिर मिलते हैं जल्दी नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। और तब तक अपनी तैयारी बिल्कुल भी मत छोड़ना, प्रॉमिस करो कि बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। मॉक टेस्ट देते रहोगे, मॉक टेस्ट से कोई खिलवाड़ नहीं करना, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। मॉक टेस्ट देना वेरी इंपॉर्टेंट। और अपनी तैयारी जारी रखो, छोड़ो मत। इस टाइम है आपको अपने आप को मोटिवेट करने का, ना कि डिमोटिवेट करने का। जल्दी खुशखबरी मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।